हेलो गाइस, वेलकम टू संपूर्ण जी के क्लासेस। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का एक और चैप्टर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, मैंने कंप्लीट करवाया इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज हम करेंगे वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कहाँ तक खत्म किया था, जहाँ पे हमने साइट्स देखे थे। काफी इंटेलिजेंट लोग थे वहाँ पे, काफी डेवलप लोग थे, लेकिन वो लोग फ्लड की वजह से खत्म हो गए, ऐसा माना जाता है। 17 टाइम्स फ्लड आने के बाद वो खत्म हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद कुछ लोग आए, आर्यंस बोलते हैं, जो आज के टाइम पे हम रहते हैं, जो वो मानना चाहते हैं कि हम लोग आर्यंस हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे आए, कहाँ से आए, ये सब देखेंगे। सबसे पहले तो उस टाइम को बोलते हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, और वैदिक पीरियड भी जनरली ब्रॉडली दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका प्री वैदिक कल्चर या प्री वैदिक पीरियड बोल सकते हो आप। दूसरा है पोस्ट वैदिक। ये दोनों ही वैदिक पीरियड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये जैसा था ऐसा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा, इसमें कास्ट सिस्टम सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये उससे काफी अलग था, काफी अच्छा था। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टोटली इसके बारे में। जैसे अब हिस्ट्री में देख लो, अब चल रहा 2021, अभी 0 रहा होगा, उससे पहले और पीछे जाओ, ये 2 AD हो गया, यहाँ BC में जाओ, यहाँ पे आओगे लगभग 3000 से 2000, ये तो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे खत्म हो गया। ऑलमोस्ट आज हम पढ़ेंगे 1500 से 600 BC, ये था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में भी जैसे मैंने बताया था 2 टाइप में डिफर करता है। इसी में 1500 से लेके 1000 BC तक प्री वैदिक था, और 1000 BC से कहीं कहीं पे 500 लिखा, कहीं कहीं पे 600 लिखा, डेटा वेरी करता रहता है। तो 1500 से 1000 BC प्री वैदिक, 1000 से 500 से 600 BC तक पोस्ट वैदिक। तो ये रहा, आज हम ये 500 साल के बारे में पढ़ेंगे। राइट, इससे पहले वाले जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। चलो, कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद एकदम से वैदिक पीरियड स्टार्ट कैसे हो। ठीक है, वैदिक प्री वैदिक आगे जो भी था वो सब स्टार्ट कैसे हो, ये लोग आए कहाँ से। राइट, देखते हैं। कुछ लोग थे, जैसे इंडिया का मैप है, अब आपको पता है ये तो इंडिया था नहीं, यहाँ तक भी था। ठीक है, ये पूरा भी हमारा इंडिया भारत ही था। तो इससे पहले यहां से कहीं सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे। ठीक है, कुछ लोग, माना जाता है ऐसा, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे। आने के बाद कौन आए थे, ये लोग नोमैड्स थे, यानी कि बंजारा, यहाँ वहां चलने वाले, कहीं पे रुकते नहीं, थोड़े दिन यहाँ रुकते हैं, सही है सब कुछ, फिर कुछ दिन के बाद चले जाते हैं वहां से। ये नोमैड्स जैसे यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ तो यहाँ चले गए, कुछ लोग यहाँ ईरान साइड में चले गए, और कुछ लोग यहाँ यूरोपियन साइड में चले गए। यूरोप में आज के टाइम पे जो यूरोप है वो ये ईरान, और ये भारत ये पाकिस्तान को मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे ये सब एक साथ था। राइट, कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब कैसे ज्वाइन करना है आप पूछोगे, मैम कैसे पता ये लोग वहीं के हैं, सब बताएंगे। ठीक है, अभी रुकिए। तो ये लोग सेंट्रल एशिया से आए, कुछ लोग भारत में, कुछ लोग ईरान में, कुछ लोग यूरोप में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या माना यूनेस्को के हिसाब से वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट रिटन बुक है वो कौन सा है, ऋग्वेद। राइट, ऋग्वेद है, उसका ओरिजिनेट कहाँ से है, यहाँ से हुआ है। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पे एक बुक फेमस है, क्या है, ज़ेन अवस्था। ये जो है, ये बुक और ये बुक दोनों सिमिलर है। राइट, ये दोनों बुक सिमिलर है, इससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं इनका सोर्स जो है ऊपर से है, यानी कि सेंट्रल एशिया से। इसलिए माना जाता है संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत से ही सारे लैंग्वेजेस डेराइव हुए हैं। जैसे ये भी माना जाता है कि यहाँ से संस्कृत से यूरोप में जाने के बाद ऑलमोस्ट 11+ लैंग्वेजेस बन गए। जर्मन का जो इंग्लिश, जर्मनी वगैरह जो है, ये सब हमारे संस्कृत से ही डेवलप हुआ है, इसलिए संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। राइट, चल गया कहाँ का सोर्स है इनका सेंट्रल एशिया से सोर्स है, कहीं सेंट्रल एशिया, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, डिवाइड हो गया अपने आप में, कुछ लोग यूरोप में, कुछ लोग ईरान के साइड में, कुछ लोग भारत के साइड में आ गए। ठीक, और अब हम देखेंगे भारत में जब आए क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, और उस टाइम पे क्या क्या स्टार्ट हुआ था। ऋग्वेद पीरियड में, ऋग्वेद पीरियड को ही, सॉरी, अर्ली वैदिक पीरियड को ही हम ऋग्वेद बोलते हैं। राइट, क्योंकि
क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहला जो वेद बना था वो ऋग्वेद था, इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट वेद बनते हैं, तो इसीलिए हम ऋग्वेद को मानते हैं सबसे पहले। तो एरो दिख रहा होगा इस साइड से, ठीक है, इस साइड से हमारे भारत में आए थे, ठीक है, एक छोटा सा मैप लगा दिया जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब हम देखेंगे एक एक करके रिलीजन, उस टाइम पे इकोनॉमिक, उस टाइम पे कैसे कल्चर हुआ करता था, उस टाइम पे क्या सती प्रथा होता था कि नहीं था, ये सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रिलीजन। रिलीजन वैदिक पीरियड, जहां पे मैं वैदिक पीरियड बोल रही हूँ आज के लिए ये प्री वैदिक पीरियड है, राइट। यहाँ पे प्री वैदिक पीरियड की बात हो रही है, यहाँ पे लिख देती हूँ प्री वैदिक पीरियड की बात हो रही है, पोस्ट वैदिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या था, कैसे एक बिलीव रखते थे, क्या उस टाइम पे कोई मूर्ति पूजा होती थी, कोई भगवान को मानते, उस टाइम भगवान को मानते तो थे, राइट, लेकिन उस टाइम पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, उस टाइम पे नेचर लव हुआ करते थे, राइट। कैसे, जैसे उस टाइम पे नेचर गॉड था, देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ की पूजा करते थे, वाटर, सॉइल, माउंटेन, राइट। आप देख सकते हो बारिश हो रही है, रेन की, ठीक है, रेन, इन सब की पूजा होती थी। इन सब का जो जो हमें, देखो पूजा एग्जैक्टली किस किसकी होती थी आप याद नहीं करना, आप ऐसा समझ सकते हो जो जो हमें कुछ देता है, ठीक है, ये नेचर हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बारिश जो कि हमें नीड है, राइट, और काउ से हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो, और कोई भी सॉइल से हम खेती बाड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, तो जो जो हमारे बेसिक नीड को पूरा कर रहा है वो सबको हम गॉड मानते थे उस टाइम पे, आज भी मानते हैं ऐसे को, लेकिन उस टाइम पे यही मेन गॉड थे, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो याद करो उसमें कैसा होता था, तो उसमें आपको पशुपति शिवलिंग मिली थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस टाइम मूर्ति पूजा होती थी, तो लेकिन यहाँ पे प्री वैदिक में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक में कंफ्यूज मत हो जाना, प्री वैदिक बिल्कुल अलग है, पोस्ट वैदिक बिल्कुल अलग है, एकदम एक दूसरे से, ठीक है, ओके। आपसे पूछ लेंगे ऋग्वेद के कुछ गॉड्स, अर्थ, अर्थ को क्या बोलेंगे, पृथ्वी, अग्नि, नाम से पता लग रहा होगा यानी कि फायर, वायु मतलब वरुणा, वरुण या वरुणा, हिंदी में वरुण लिखा हुआ, इंग्लिश में वरुणा, और थंडर, थंडर को क्या बोलोगे, इंद्र, इंद्र भगवान, बोलते ना आज भी बोलते हैं इंद्र भगवान, तो वही है थंडर, इंद्र भगवान, ठीक है। और इन सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन थे, कौन सा गॉड पॉपुलर, राइट। तो ये सब था उस टाइम पे रिलीजियस में, नेचर्स लव था वहां पे, नेचर को गॉड मानते थे, अर्थ को, वाटर को, सॉइल को, माउंटेन को, रेन को, थंडर, इन सबको। मेन ऋग्वेद के गॉड को देखेंगे तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे पृथ्वी, फायर, वायु, वरुणा, इंद्र, और जो इन सब में से जो मेन था, पॉपुलर था, वो था इंद्र भगवान यानी कि थंडर, राइट। ये तो बोला, ये तो है प्राइम गॉड, ठीक है, जैसे सुप्रीम गॉड मान लिया बिल्कुल टॉप में, वैसे ही अग्नि जो है, अग्नि को एक इंटरमीडिएट, एक मीडियम रखा था गॉड एंड ह्यूमन के बीच में, गॉड एंड ह्यूमन के बीच में इंटरमीडिएट सोर्स रखा था अग्नि को, फायर को, जिनसे एक जिनसे एक बातचीत हो सकती है, जैसे हम अगर गॉड से बात करना चाहते हैं तो हम फायर के माध्यम से हम बात कर सकते हैं। फीमेल गॉड होती थी, फीमेल गॉड होती थी उस टाइम पे, यस, उस टाइम पे दो फीमेल गॉड थी, एक थी आदिति एंड दूसरी थी उषा, याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, दो फीमेल गॉड्स थी, अग्नि एंड उषा, राइट। उस टाइम पे नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, नो टेम्पल वर्शिप तो होती थी, लेकिन इस मीडियम से, इस टाइम पे वायु की होती थी, आपकी रेन की होती थी, कि अगर आपको वहां पे उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही, खेत में बारिश नहीं हो रही, तो क्या करते हैं, रेन की पूजा करते हैं ताकि इंद्र भगवान शांत हो जाए और हमें बारिश करवाते हैं, तो ऐसी पूजाएं होती थी उस टाइम पे। अग्नि की पूजा होती थी, इसको इंटरमीडिएट मीडियम माना जाता, क्या था, किसके बीच में, गॉड और ह्यूमन के बीच में, इसको एक पॉपुलर गॉड मानते थे। फीमेल दो गॉड थे, अग्नि, आदित्य एंड उषा, उस टाइम में कोई टेम्पल, कोई आइडल नहीं था, ओके। ये सब तो था एक रिलीजन, ठीक है, ये सब मैंने आपको कवर करवाया रिलीजन के बारे में। अब नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट देखेंगे उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी वैदिक कल्चर में, प्री वैदिक कल्चर में उस टाइम पे कैसी थी, और रिलीजन तो हमने देख लिया, लेकिन सोसाइटी, जो लोग रहते थे उनका रहन सहन कैसा था, कैसा कल्चर चलता था, रिलीजन की बात नहीं करें, रिलीजन हो गया, अब करेंगे हम सोसाइटी की बात, ठीक है। सोसाइटी में क्या होता था, एक आपने सुना होगा
बेसिकली आपने दो टाइप का सुना होगा, एक होता है मैट्रियार्कल कल्चर, एक होता है पैट्रियार्कल कल्चर। ठीक है, मैट्रियार्कल मतलब जिसमें फीमेल थोड़ा सा डोमिनेंसी रहती है, और पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पे मेल की डोमिनेंसी होती है। आपने जनरली देखा होगा हमारे इंडिया में आज के टाइम पे, अभी के टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ, साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और साउथ इंडिया में आप देखोगे तो पता चलेगा आपको मोस्टली मैट्रियार्कल कल्चर दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे फीमेल आगे बढ़ती है हर चीज में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, इन सब में। लेकिन नॉर्थन साइड में आप देखोगे मोस्टली पैट्रियार्कल कल्चर वहाँ पे चलता है आज के टाइम पे। ठीक है, ओके। तो उस टाइम पे जो सोसाइटी था वो कौन सा कल्चर था, वो था पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। तो उस टाइम पे जो सोसाइटी था वो था पैट्रियार्कल सोसाइटी। इसके बाद जैसे आज के टाइम पे एक के साथ एक ही शादी करते हैं, एक के साथ 10 शादी करते नहीं है, मेल हो या फीमेल। उस टाइम पे कैसा होता था, क्या 4 4 शादी करते थे? उस टाइम पे एक ही शादी करते थे। ठीक है, मोनोगैमी बोलते हैं उसको, मोनोगैमी। लेकिन हाँ, राजा महाराजा जो थे उनकी अलग बात है, उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो मोनोगैमी थे। वो जो बहुत सारी शादियां करते हैं उनको बाइगैमी बोलते हैं, बाइगैमी बोलते हैं। ठीक, तो उस टाइम पे जो कल्चर था मोनोगैमी का कल्चर था। ठीक है, मोस्टली यही पाया जाता है। इसका ही प्रैक्टिस था। बट याद रखना पॉलीगैमी था उस टाइम पे। लेकिन रॉयल या फिर नोबल जो होते हैं, काफी अमीर या फिर कोई किंग टाइप से कोई हो, तो उनके यहाँ चलता है। ठीक है, पॉलीगैमी। अब क्या वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थी उस टाइम पे? वुमेन्स को जैसे आज भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्या उस टाइम पे मिलती थी? मिलती थी। वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी यहाँ पे हर चीज में। जैसे बॉयज करते हैं उसी वैसे ही गर्ल्स भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। अगर वो लोग पोएट नहीं, वो लोग पोएट अगर वो लोग पोएट हैं, अगर वो लोग पोएट है तो कहीं कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं इक्वालिटी होती थी। ठीक है, पोएट का नाम एक बार देख लो, जनरली पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन अगर अगर आपको एक्स्ट्रा ही पता है तो क्या ही है ना। अपाला, राइट, घोषा, ये सब कुछ थे। लोपा, मुद्रा, ये लोग कौन थी? पोएट थी, फीमेल पोएट थी, है ना, फीमेल पोएट थी। इसके अलावा क्या फीमेल जो है, वुमेन जो है, कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकती थी क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। जैसे मैंने बोला इक्वालिटी है, तो वुमेन कोई भी इसमें अटेंड कर सकती थी, मीटिंग्स वगैरह हो। ठीक है, कोई भी असेंबली होती थी, वुमेन्स वुमेन्स कुड अटेंड एनी मीटिंग, है ना, कोई भी मीटिंग हो गया, कोई भी असेंबलीज हो गए, असेंबलीज वगैरह जो हो गई, तो उन सबको पार्टिसिपेट कर सकती थी। राइट, मैरिज होती थी? नो, नो चाइल्ड मैरिज। ठीक है, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी उस टाइम पे, जैसे आज कुछ नहीं होती। जैसे आज अलाउड नहीं होती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अलाउड तो नहीं है ना, वैसे उस टाइम पे भी कोई अलाउड नहीं था, उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज नहीं है। शायद वो दिख नहीं रहा होगा आपको, नो चाइल्ड मैरिज। राइट, दिस इज पॉइंट है। ये नीचे इसलिए लिखते हैं कि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हमने यहाँ भी क्या कर लिया, सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया, पहले हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा, अब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पे, मोनोगैमी प्रैक्टिस जनरली होती थी, नोबल में अलग बात है, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी। कुछ यहाँ पे पोएट्स भी थे, फीमेल पोएट्स, कपाला विश्वाराम। और यहाँ पे वुमेन्स जो है मीटिंग्स असेंबलीज वगैरह मैन की तरह अटेंड करती थी, और उस टाइम पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। राइट, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सोशली यहाँ पे कोई कास्ट में डिवाइड नहीं था, नो कास्ट डिविजन। ये 7 पॉइंट बना लेते हैं, नो कास्ट डिविजन। ठीक है, उस टाइम पे जैसे आज के टाइम पे कास्ट डिविजन है, उस टाइम पे कास्ट डिविजन नहीं था। उस टाइम पे कास्ट मतलब कुछ नहीं। ठीक है, उस टाइम पे कास्ट नहीं बना था, सब कुछ आगे बन गया, अभी कुछ नहीं बना। आपको पता है जो वेदास थे, सबसे पहला कौन सा वेदा था? ऋग वेदा था। ठीक है, लेकिन और भी वेदास थे। सबसे पहला कौन सा? ऋग वेदा। सेकेंड में कौन सा आएगा? साम वेदा, साम वेदा। नेक्स्ट यजुर्वेदा, एंड फोर्थ वन इज अथर्वण वेदा, अथर्वण अथर्वण वेदा। ठीक है, लास्ट कौन सा है? अथर्वण वेदा। ये 4 वेदास थे उस टाइम पे, सारे नहीं बने थे, सबसे पहले यही बना था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्री वैदिक पीरियड में हम सिर्फ ऋग वेदा के बारे में पढ़ेंगे। राइट,
ऋग्वेदा। यहाँ पे वेदा क्या होता है? वेदा को हम बोलते हैं वेद। वेद का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, ऋग्वेदा, वेदा का मतलब आपको पता होना चाहिए, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। और आपको पता होगा ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट रिलीजियस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई ओल्ड रिलीजियस देखा जाए तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें क्या क्या कलेक्शन है? इसमें कुछ कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ हिम्स यानी कि मंत्र मंत्र। ओके, और इसमें आपसे पूछेंगे कितने हिम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1028 हिम्स हैं। और इसमें कभी कभी आप एक और चीज में कंफ्यूज हो जाते हो कि बोलते हो कि 1028 ना होते हुए 1017 है। ठीक है, 1017 जो है वो हिम्स नहीं है, वो है सुटकास। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें, जो पूछे वैसे बताना आप। जनरली आपसे हिम्स पूछेंगे। ओके, ऐसा क्यों? हिम्स में क्या होता है? इसमें सुटकास तो होता ही है, लेकिन इसके साथ 11 कुछ ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है आपका 11 क्या ऐड हो जाता है? बाल किलिया, बाल किले 11 है, बाल किले ऐड हो जाता है 11 प्लस आपके 1017 थे, तो आपके टोटल हिम्स बन जाएंगे 1028। ठीक है, जो पूछे उस हिसाब से बताना। ये 11 है, 11, ये आपके 1017 1028। तो ये आपका कलेक्शन था पूरे ऋग्वेद में। राइट, ये ऋग्वेद जो है दो फैमिली से मिलकर बना है। ठीक है, एक है आगिरा यानी कि ऋषि फैमिली, कोई ऋषि फैमिली थी वो। ठीक है, और सेकेंड है आपका कण्वा फैमिली, कण्वा फैमिली। ठीक है, ये दो फैमिलीज ने मिलकर ऋग्वेद का स्टार्ट किया। ऋग्वेद का स्टार्टिंग यानी कि हिम्स वगैरह लिखा है, हिम्स सुटकास ये सब आगे डेवलप किया। ठीक है, 35% माना जाता है कि इनके द्वारा, इस फैमिली के द्वारा। ठीक है, बाकी 25% इनके द्वारा। तो ऐसे कंपोज किया गया ये हिम्स और ये सुटकास वगैरह जो है इनके द्वारा कंपोज किया गया। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? इसके अलावा और क्या ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ मंडल है। ठीक है, 1 से लेके 10 मंडल्स हैं, 1 से लेके 10 मंडल्स हैं। तो इसमें एक एक करके हम देखेंगे, जिसमें 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक ओल्डेस्ट मंडल माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि एक एक फैमिलीज ने एक एक मंडल को लिखा है। ठीक है, एक एक फैमिलीज ने एक एक मंडल को लिखा उस टाइम पे, यानी कि एक एक मंडल जो है एक फैमिली को डेडिकेट करता है। राइट, समझ गए? ये वेरियस फैमिली से जिसको दिखाता है। ठीक है, तो वेरियस फैमिली को दिखाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? जिसमें सेकेंड से लेके आपके 7th तक, इसमें फैमिली का कुछ नाम बता देती हूँ। ठीक है, विश्वामित्रा, विश्वामित्रा सुना होगा आपने, विश्वामित्रा, वामदेवा। ओके, इसके अलावा आरती, भारद्वाज, उसके बाद वशिष्ठ। ये 7 मंडल जो है 7 फैमिलीज को दिखाते हैं। ऋक्सदा, विश्वामित्रा, वामदेवा, आरती, भारद्वाज और वशिष्ठ। राइट, बच गया 1 और आपका बच गया 8, जिसमें बच गया आपका 1 और आपका बच गया 8, 9, 10, ये सारे आपके बच गए। ठीक है, जिसमें ये सब को माना जाता है लेटेस्ट है, लेटेस्ट मंडल है। ये सब लेटेस्ट मंडल है, जिसमें जो 9th वाला जो है ये गॉड सोमा को डेडिकेट है। राइट, गॉड सोमा को डेडिकेट है। और गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः जो है वो किसमें? आपके 3rd मंडल में। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3rd मंडल में, 2nd से लेकर 7th तक आपका ओल्डेस्ट मंडल हो गया। ये कुछ जो फैमिलीज के नेम है 1, 8, 9 और 10 जो है ये आपके लेटेस्ट मंडल हो गए, जिसमें आपके 9th वाला जो है वो गॉड सोमा को माना जाता है और डिस्क्राइब किया गया इस बारे में। ठीक है, और उसके बाद देखा सोसाइटी, उसके बाद हमने अभी पढ़ा ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, बाकी के वेद आगे पढ़ेंगे। और अब देखेंगे हम
सोर्स क्या है, एक सोर्स होता है कहानी का, तो सोर्स क्या है। ओके, तो इसका जो चीफ सोर्स जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दैट इज संस्कृत। संस्कृत जो है इट इज अ चीफ सोर्स। ओके, चीफ सोर्स है संस्कृत इसका, वैदिक पीरियड का, वैदिक कल्चर का। वैदिक के जितने भी लिटरेचर लिखे गए, जो भी बातें लिखे गए, सब संस्कृत में है वहां पे, राइट। और संस्कृत इज अ मदर ऑफ ऑल गॉड सॉरी सॉरी लैंग्वेज, संस्कृत। okay. ये तो हो गया चीफ सोर्स। उसके बाद कब कंपोज किया गया बताओ, बता दिया था आपको डेट स्टार्टिंग में ही, 1500 बीसी से 500 या 600 बीसी तक पूरा वैदिक है। लेकिन इसमें प्री वैदिक कब तक है, 1000 तक, 1000 बीसी तक अप्रॉक्स, ठीक है। और इसमें वैदिक कैटेगरी जो है, वैदिक का जो कैटेगरी है, या आप बोल सकते हैं वैदिक लिटरेचर, वो कितने, 4, क्योंकि उसमें 4 वेदास आपके पास। कौन कौन से, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। ये तो हो गया। इसके अलावा वेद के अलावा कुछ था क्या, कुछ मेंशन था क्या, यस। क्या क्या, किस किस के बारे में बताया गया था, ब्राह्मणास, ब्राह्मण, ठीक। सेकेंड है आर्यन कास्ट, ओके। नेक्स्ट उपनिषद, उपनिषद ब्राह्मणास आर्यन कास्ट उपनिषद के बारे में। उसके बाद वेदांत, वेदांत, ये 4 चीज के बारे में मेंशन था वैदिक पीरियड में। ऋग्वेद, इन सब के अलावा कुछ और चीजें भी इसे मेंशन थी। वेदा जो 4 वेदा थे, इसके अलावा ये सारी चीजें भी इसे मेंशन थी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सोर्स, पूरा सोर्स आपका कंप्लीट हो गया। रिलीजन, सोसाइटी कैसी थी वहां पे, 4 टाइप के वे और आपके सोर्स, राइट। वो है इकोनॉमिक, हर जगह इकोनॉमिक पॉलिटिकल देखा देता है, तो वैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल देखेंगे, यानी कि उस टाइम पे पॉलिटिकली कैसा था, इकोनॉमिकली कैसा था वैदिक कल्चर में, प्री वैदिक कल्चर में, उस पर हम देखेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे माना जाता है, सबसे पहली बात तो कुला, एक कुला करके था। कुला का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रैक्टिस हुआ करते थे उस टाइम पे। कुला का मतलब होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ थे उस टाइम पे, जैसे समझ लो कि कुछ लोग हैं, उसको उस टाइम पे जना बोलते थे, जना, ठीक है। तो उसमें है, तो आप पूछते थे कि ये जो लोग हैं वो कौन से कुल से हैं, वो कौन से कुल से आ रहे हैं, ठीक? तो अलग अलग कैटेगराइज करते थे। मैं ये नहीं बोली कास्ट सिस्टम होता था, मैंने बोला कुला सिस्टम था उस टाइम पे। मल्टीपल लोग अलग अलग कुला के लोग जो रहते थे एक साथ, उसको हम बोलते हैं ग्राम, ग्रामा। ग्रामा मतलब विलेज, आप विलेज बोल सकते हो, एक टाइप का विलेज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल फैमिलीज रहती थी, मल्टीपल फैमिलीज रहती थी, ओके। और जो ग्रामा है वो क्या बन गया था, ग्रामीण, मतलब इसको जो हेड करते हैं, हेड ऑफ ग्रामा। इनको विलेज को कोई सरपंच या फिर कोई पंचायत को, जिसको हेड पंचायत जो करते हैं, उसको उस टाइम पे कहते हैं ग्रामीण, ठीक है ना। ग्रामीणी, ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीण। वैसे तो ग्रामीणी उसको भी कहते हैं जो फीमेल होती है, विलेज में जो फीमेल होती है उसको भी हम ग्रामीणी बोलते हैं आज के टाइम में। लेकिन उस टाइम पे ग्रामीणी का मतलब होता था जो गांव में जो हेड है, हेड ऑफ द ग्रामा होता है, उसको हम कहते हैं ग्रामीण, राइट, क्लियर। अब बहुत सारे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ विलेज है, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विसु। ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, सी आउट भी आ सकते हैं, विसु क्या होता है, कुला क्या होता है, इसलिए छोटे छोटे जो टर्म्स है वो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इनके हेड को क्या कहते हो, जो विसु के हेड है, विसु के हेड मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस है, यानी कि विसु, तो उसके हेड क्या होगा, हेड का नाम क्या होगा, हेड को क्या बोलते हैं, विषयपति, उनको कहते हैं विषयपति, क्लियर। और टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, राइट। अब हम सिक्स में देखते हैं एक चीज, क्या, जना। जना मतलब मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी लोग हैं वहां पे उन सबको कहते हैं जना, ठीक है। और कुछ किंगडम्स भी होती थी, कुछ ट्राइबल किंगडम्स होती थी उस टाइम पे, ठीक है, जैसे भारत, भारत
भरत बोल सकते हो, भरतास बोल सकते हो, भरत बोलते भरतास बोल सकते हो। इसके अलावा आपका है मत्यास, यदुस, ठीक है। ये सब थे, ये सब कुछ ट्राइबल किंगडम होते थे उस टाइम पे। भरतास, मत्यास, यदु, और इसके अलावा आपके होंगे कुरुस, ठीक है। ये 4 आपके ट्राइबल किंगडम हो गए, और भी थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने आपको बताते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने के लिए छोटी छोटी बातें हैं। कुला, ग्रामा, ग्रामिनी, विशु, विश्वपति, जना, ट्राइबल किंगडम्स, राइट। एक होता है सभा, एक होता है समिति, ठीक है। सभा और समिति क्या होता है? सभा होता है काउंसिल ऑफ एल्डर्स, होप्स आपको दिख रही है, ठीक है। काउंसिल ऑफ एल्डर्स। और समिति क्या होता है? जो जनरल लोग आते हैं जनरल इलेक्शन या फिर जनरल मीटिंग में, जनरल असेंबली में बोल सकते हैं, जनरल असेंबली में जितने भी लोग आते हैं उसको कहते हैं समिति। यानी कि नॉर्मल पीपल जो नॉर्मली आते हैं उनको कहते हैं समिति। और सभा का मतलब हो गया आपके जो काउंसिल के जो एल्डर्स हैं, जो हेड है, वो सब आपके हो गए। जैसे आज के हिसाब से देखें, कंपेरिजन करते हैं एमपी मिनिस्टर वगैरह, और यहाँ पे हम जो वोट देते हैं वो सब हम समिति हो गए, राइट। तो यहाँ ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने देख लिया रिलीजन, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि उस टाइम का कल्चर, सोसाइटी, वेदास देखा, यानी कि ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, बाकी वेद नहीं पढ़े। और इसके अलावा हमने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और वुमेन्स के पावर, इक्वालिटी, इन सब के में पढ़ा। क्या सती प्रथा होती थी? नहीं, उस टाइम पे कोई सती प्रथा वगैरह नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी उस टाइम पे। उस टाइम नेचुरल चीजों की पूजा होती थी, अग्निदेव, वरुण देव, इन सब की पूजा होती थी, राइट। और मंडल के बारे में पढ़ा, कितने हिम्स थे ये पढ़े, उस टाइम पे कौन से कुल थे, और इसके अलावा कौन कौन से मंडल थे, मंडल में जो इंपॉर्टेंट है वो देखा, और कौन सा लेटेस्ट था, कौन सा ओल्डेस्ट था, सेकंड से लेके 7 तक आपका ओल्डेस्ट, एंड 1 सेकंड से लेके 7 तक आपका ओल्डेस्ट हो गया, और फर्स्ट 8, 9, 10 तक का लेटेस्ट हो गया था, जिसमें थर्ड वाला मंडल जो है आपके गायत्री मंत्र का, राइट। तो ये सब आप हमने अभी वेदिक, प्री वैदिक कल्चर में पढ़ा था। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है प्री वैदिक का, इससे बाहर कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट करवा दिया आपको। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगी जिसमें पोस्ट वैदिक के बारे में पढ़ूंगी। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इससे बहुत ज्यादा अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी जो आपने सिनेरियो देखा इससे काफी अलग सिनेरियो होगा, बस नाम का वैदिक कल्चर रहेगा, उसमें कुछ वैदिक कल्चर वाला सिनेरियो नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा आपने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं देखा तो आप मेरे सेशन में जाके देख सकते हो, मैंने समझा रखा है। इसके आगे नेक्स्ट हम चलेंगे, ओके। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना गाइस, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। बाय बाय, थैंक यू।